हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में। ठीक है, हमने जो लास्ट एंड किया था फिजिक्स में, हमने एंड किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। आज हमें आगे पढ़ना, हमारे टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो नाम से पता लग रहा है, इक्विपोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल इक्वल और सरफेस नाम ले रहा है। तो एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो। ठीक है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? सेम, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। सो उस सरफेस को हम क्या नाम दे देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, क्यों भाई? आपने पढ़ा था dW इज इक्वल टू ds। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ये तो W बन जाएगा। और जो E और ds के बीच में एंगल है वो होगा 90 का, cos 90, क्योंकि लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी? परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, नॉर्मल होती है। और अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव करते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर की तरफ आ रही है, तो एंगल आपका बनेगा 90 का। ठीक है, और आपकी जो वर्क डन रहेगा वो क्या आएगा? जीरो। ठीक है, तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका कोई वर्क डन नहीं होता जब आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हो उस सरफेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, कि वर्क डन जीरो बन जाएगा और हर इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ठीक है, अगर एक चार्ज के लिए एक आप अगर बनाना चाहते हो इक्विपोटेंशियल, तो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर पोर्शन। ठीक, और मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, उसमें अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाना है तो ऐसा आप देख सकते हो बहुत इजीली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप इधर मूव करोगे, किसी चार्ज को इधर मूव करोगे, सो दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए हो जाता है? मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, सपोज दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दैट इज वाईजेड प्लेन। ठीक है, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। तो ये हमारे क्या थे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थे। सिमिलरली आप बना सकते हो किसी डाइपोल के लिए। डाइपोल में थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इस टाइप का, एक तरफ से ऐसे और यहाँ नेगेटिव। कंप्लीट वो नहीं होता सर्कल, जैसे देखो इसमें हर तरफ रेडियस फिक्स होगी, इसमें नहीं होता। ये किसके लिए होता है? ये डाइपोल के लिए होता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव होते दोनों, अगर ये पॉजिटिव होते दोनों, डाइपोल नहीं होते, पॉजिटिव चार्ज होते, तो ये इनका ये टच हो जाता। ठीक है, ये आपका सर्कल, ये आपका किसके लिए बन जाता? दो पॉजिटिव चार्ज के लिए, टू पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल आपका सरफेस बन जाता। ठीक है, तो हमने किसका सरफेस देख लिया? इक्विपोटेंशियल किसके लिए देख लिया? चार्ज के लिए देख लिया। चार्ज के बाद हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख लिया, जो एक एक्सिस के अलोंग चल रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, तो उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने डाइपोल का भी देखा और ये दो पॉजिटिव चार्जेस का भी देख लिया। तो ये आपका किसका टॉपिक था? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। अब हम यहाँ पर एक रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। बड़ा इजी रिलेशन है, ठीक है, और यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसका। रिलेशन बिटवीन E and V. Shorter थोड़ा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
कैसा रिलेशन है? सपोज देयर इज टू सरफेसेस, देयर इज टू सरफेसेस, ठीक है। यहाँ पर फिर किसी चार्ज को आपको यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाना और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का dr है, ठीक है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस dr। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? नॉर्मल ही होने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? नॉर्मल होगी सरफेस की। सपोज दिस इज योर सरफेस A, इसका पोटेंशियल है V एंड दिस इज योर सरफेस B और इसका पोटेंशियल क्या होगा? V माइनस T, ठीक है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन हमने पहले पढ़ा था, जैसे आगे मूव करोगे वैसे वैसे क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इसमें पोटेंशियल V है, इसमें पोटेंशियल V माइनस dV, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये और ये, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा हमने? dr। वेक्टर से दिखाओगे तो dr वेक्टर दिखता है, बट अभी आपको सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है। अब क्या है आपके लिए पॉइंट कि अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां लेके जाओ? इस तरफ से, इस सरफेस A टू सरफेस B, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाओ। यूनिट पॉजिटिव, ये वर्ड में है इसमें इस वक्त यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लेके गए फ्रॉम सरफेस A टू सरफेस B, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट देखने को मिलेगा, क्या? वर्गणन। वर्गणन क्या है? वर्गणन क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, क्या लिख सकते हैं वर्गणन? एक तो हमें पता है कौन से वाला पॉइंट कि भाई वर्गणन होता है E डॉट dr, ठीक है, अभी हमने करा था E डॉट ds होता है वर्गणन, ठीक। तो वर्गणन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इक्वल टू E डॉट dr, ठीक है, E डॉट dr। अब क्या है आपका? अब हमें पता है वर्गणन, ये तो हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा और फॉर्मूला है क्या? वर्गणन इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में डिफरेंस कर दो, इससे B क्या है? और ये VB माइनस VA डिवाइडेड बाय Q होता है, बट Q आपने क्या लिया है? पॉजिटिव एंड यूनिट पॉजिटिव लिया है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव का मतलब है कि ये वैल्यू 1 होगी और 1 को हम नीचे ला लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बात मैंने यहाँ बोलते यूनिट का मतलब बहुत है कि यूनिट हमें यहाँ ध्यान देना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो W की वैल्यू आएगी VB माइनस VA। अब VB में से VA माइनस करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास? इज इक्वल टू V माइनस DV माइनस V, V टू V कैंसिल, तो वर्गमूल कितना आ गया? माइनस DV। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रखें, हम वर्गमूल दोनों के इक्वल रख दें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? सिंपल E डॉट dr इज इक्वल टू माइनस dV, ठीक है। और E और dr के बीच एंगल कितना है? 0। ये देखो ये E जा रहा है और ये dr जा रहा है, दोनों के बीच एंगल 0 है, तो E dr दैट इज E dr बचेगा ये E dr इज इक्वल टू माइनस dV, ठीक है। E की वैल्यू क्या आ गई? माइनस dV बाय dr, ये वैल्यू आ गई, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब एक बात सोचने की है क्या कि सिंपल सी बात है कि माइनस dV बाय dr तो ठीक है, मैं नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? ये नेगेटिव साइन दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? डिक्रीज होने वाला है, ये डिक्रीज होगा। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये आपका जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होगा। वैसे भी चार्ज के बाद ज्यादा होता है और वैसे कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलता है, अगर dV कांस्टेंट है तो dr को हम लिख सकते हैं क्या? माइनस dV बाय dE, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, सॉरी E बचेगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय E। दैट मींस आप जितने ज्यादा E बढ़ाओगे उतना कम dr होगा और जितना कम E रखोगे उतना ज्यादा dr होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर E बढ़ता है, अगर E इंक्रीज करते हो तो ये डिक्रीज हो जाएगा, दैट मींस क्राउडेड हो जाएगा। वो कैसा देगा? क्राउडेड, यानी इसको आप कम करते चले जाओ, ठीक है। ये dr कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, दैट मींस ये
कम होता चला जाएगा और इसका मतलब है क्राउडेड हो जाएगा। और इन्वर्सली भी ठीक है, उल्टा भी ठीक है कि आप ये कह दो ई घट गया तो डी आर बढ़ गया, ई घट गया तो डी आर बढ़ गया, मतलब क्राउडेड वहां पर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू थी जिसकी ई और ये रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर मान लो 3 एक्सिस है, क्या आपके पास 3 एक्सिस है, सपोज एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग आप इसे माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख दोगे, वाई एक्सिस का लॉन्ग इसे लिखते हैं माइनस डी वी बाई डी वाई, और जेड एक्सिस का लॉन्ग लिखते हैं माइनस डी वी बाई डी जेड। ठीक है, ये आपकी टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा है इसे इससे दिखा रखा है कर्ल से। ठीक है, कर्ल का मींस क्या होता है, कर्ल मतलब इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कहने का मतलब है अगर कहीं पर आपको दे रखी वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू देती है 4xy, ठीक है, और अगर आपको दिखाना है कि x इज इक्वल टू हमारा होगा माइनस कर्ल v बाय कर्ल x, दैट मींस आपको सिर्फ इस पूरे वैल्यू को सिर्फ x का ही डेरिवेटिव करना है, बाकी सारे वेरिएबल्स को क्या मान लेते हैं कांस्टेंट। दैट मींस ये वैल्यू क्या बचेगी, माइनस को बाहर निकालो, अंदर क्या आएगा 4xy यहाँ कर्ल डिवाइडेड बाय कर्ल x। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनेगी आपके लिए माइनस 4x कॉमन आ गया, सॉरी 4y कॉमन आ गया, कांस्टेंट मान आपने क्या बचा कर्ल x बाय कर्ल x, दैट इज माइनस 4। ठीक है, जब ये डी यहाँ जो डेल्टा है ये सारे कर्ल को दिखाते हैं। ठीक है, यानी आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कर्ल v बाय कर्ल x माइनस कर्ल v बाय कर्ल y एंड माइनस कर्ल v बाय कर्ल z। दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब एक एक्सिस का डेरिवेटिव होगा, बाकी एक्सिस एज इट इज, मतलब बाकी वेरिएबल्स एज इट इज रहेंगे। एक वेरिएबल क्या होगा अलोंग आपका डेरिवेटिव होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, एक्सिस होगा मैंने। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस का होगा तो एक्स का होगा तो सिर्फ एक्स का ही होगा, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ y कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो ऐसे होगा, अदरवाइज आप उसको dv बाय dx ऐसे भी लिखते हैं, dv बाय dy ऐसे भी लिखते हैं। तो ये आपके लिए पॉइंट है। बाकी जब इसके न्यूमेरिकल करोगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन करके dr का इंटीग्रेशन करोगे, r आएगी, लिमिट लगाओगे r1 to r2 माइनस r1, तो ये आपको न्यूमेरिकल से ज्यादा इसका आइडिया होगा ना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है ड्यू टू सिंगल चार्ज। पहले हम निकालेंगे सिंगल चार्ज, फिर उसके बाद देखेंगे एंड चार्जेस की वजह क्या है। ठीक है, ड्यू टू सिंगल चार्ज का मतलब है कि पहले से ही 2 चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल चार्ज यानी कि एक चार्ज प्रेजेंट है और दूसरे चार्ज को उस फील्ड में लेके हमें आना है। ठीक है, सिंगल चार्ज कहने का मतलब ये है कि एक चार्ज प्रेजेंट है और दूसरे चार्ज को वहां लेके आना है। ठीक है, तो कई जगह पर टॉपिक ऐसे भी लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस। ठीक है, कई जगह पर इसे ऐसा भी लिखा गया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चलिए अब क्या है इसका मतलब कि सपोज हमारे पास एक चार्ज है, एक चार्ज प्रेजेंट है Q1 और एक चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आते हैं किसी पॉइंट, इसकी फील्ड में लेके आते हैं Q2। सपोज दिस इज योर P1 एंड दिस इज योर P2 एंड दिस डिस्टेंस इज R12। ठीक है, ट्रिपल। तो हमें याद है मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दिखाई थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, एंड ब्रिंगिंग अ चार्ज from infinity to a point in the electrostatic field। ठीक है, ऑफ अ चार्ज, एक चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आप Q2 को लेके आए। ठीक है, तो ये सपोज इन्फिनिटी था, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो हमें बताना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है,
V होता है W/Q, तो W क्या होगा V मल्टीप्लाई बाय Q। पहला क्वेश्चन इजी, कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं आप जन्नत से कुछ बना के लेके आ जाते हो, सोचते कहाँ से क्या आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंपल सा आपका पॉइंट है, पहले तो V निकाल लो। पोटेंशियल क्या होता है K Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, R12 है हमारा और ये Q1 है ना, K Q1 डिवाइडेड बाय R12 एट द पॉइंट P2। ठीक है, ये P2 पर है, एट P2 ये आपको पोटेंशियल मिल रहा है। अब क्या है, अब वर्क डन निकालना, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q2। Q2 को लेके आए ना आप इसमें, ठीक है, आप किसको लेके आए Q2 को, तो हमने कहा था किसी चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है तो V इंटू में Q2। तो भाई सिंपल सी बात है, वर्क डन क्या आ जाएगा, V की वैल्यू K Q1 R12 ऊपर आएगा Q2, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज, ड्यू टू सिंगल चार्ज। दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज एक सिंगल चार्ज है जिसकी वजह, एक सिंगल चार्ज है यहाँ पर जेट है पहले से, उसकी वजह से कितनी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है वो। ठीक है, क्लियर, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमारे लिए बड़ा सिंपल था। चलिए आगे निकालते हैं, ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक समझना इजी है, कोई ऐसा नहीं है। ड्यू टू n चार्जेस, अब वहां पर n चार्जेस पर जाएंगे, तब कैसे आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो सिंपल सा पॉइंट है भाई, n चार्जेस है, तो सपोज यहां पर पहले से एक चार्ज, कोई भी चार्ज पर जेट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट चार्ज आप लेके आए, सपोज हम लेके आए Q1 को, तो वर्क डन टू कैरी Q1 इज इक्वल टू 0। क्यों, फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल यहाँ पर जेट है ही नहीं, कोई चार्ज ही पर जेट नहीं था यहाँ पर। ठीक है, चलो ये हो गया वर्क डन ड्यू टू Q1। अब आता है नेक्स्ट, आप Q2 को लेके आए हैं, Q2 को लेके आए और इसके बीच का डिस्टेंस R12 से बोलेंगे। ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू Q2, ठीक है, वर्क डन तो क्या है, टू ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, इन आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम में लेके आ रहे हैं जहां पर पहले से एक चार्ज पर जेट है, तो Q2 को लाने में कितना मान पर वर्क डन हुआ, K Q1 R12 into Q। इजी, ठीक। अब सिमिलरली हम एक थर्ड चार्ज और लेके आते हैं, थर्ड चार्ज आप लेके आओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q1 Q3, और भाई इसके बीच का फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिस्टेंस 1 3 से दिखाते हैं। प्लस में आप इसे दो चार्ज की फील्ड में लेकर आए तो फॉर्मूला क्या बने, K Q2 Q3 R23। सिंपल, ये किसके लिए आ गया, Q3। आप सिमिलरली किसके लिए लिख सकते हैं, W Q4। अगर फोर्थ चार्ज भी लेके आए, ये सपोज यहाँ Q3 आया, अब हम फोर्थ चार्ज लेके आए, अगर आप फोर्थ चार्ज लेके आए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q1 Q4 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R14, K Q2 Q4 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R24, प्लस में K Q3 Q4 इनके बीच का डिस्टेंस R34। कोई वो वाली बात नहीं है, बड़ा इजी सा पॉइंट था। जितने चार्जेस आएंगे आपको उतने में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इनटू में Q4, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इनटू में Q4, पोटेंशियल ड्यू टू Q3 इनटू में Q4। कोई बड़ा काम नहीं किया, ये सब पोटेंशियल है। अगर Q4 आप इसमें से कॉमन ले लो तो ये पोटेंशियल है ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 और पोटेंशियल ड्यू टू Q3 एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट पर जहां पर फोर्स चार्ज प्रेजेंट है उस पॉइंट पर ये आपका पोटेंशियल है। सिंपल। अब हम जानते हैं
लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क का। देखो क्या कॉमन है, के कॉमन है सब में, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं। वैल्यू क्या लिखो, और कुछ कॉमन नहीं, Q1 Q2 R12, फिर Q1 Q3 R13, पहले ये लिखा, फिर ये जीरो वाले को तो हम नेगलेक्ट करने वाले, जीरो जीरो, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। इसके बाद Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस Q1 Q4 अपॉन में R14 प्लस में Q2 Q4 R24 प्लस में Q3 Q4 R34। ये आपके क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये आपके टोटल नेट वर्क करना है। चलो देखते हैं इसको हम और कैसे आगे कैरी कर सकते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू आगे क्या बचती है आपके पास, सिंपल। मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ समेशन I is equal to 1 to n for n number of charges। ये हमने 4 चार्जेस के लिए, ऐसे अगर n number of charges हो, and summation j is equal to 1 to n and I will never equal to 0, है ना। तो ये पॉइंट आ रहा है, I is not equal to 0, और ये वैल्यू क्या लिख दोगे, Qi into Qj divided by RH, ये पॉइंट है, Qi into में Qj divided by RH, ठीक। ये वर्क बना है। समीशन में कुछ नहीं होता, जस्ट आपको देखना होता है ऊपर नीचे क्या वैल्यूज हैं, 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3, क्या दिख रहा है आपको, ये वाला एक इसके इक्वल है, एक इसके इक्वल है ना, एक इस वाले चार्ज के इक्वल है, एक इस वाले के, जस्ट हमने उसे इक्वल रख दिया, तो वो रन आ गया। अब एक बात है कि यहाँ हम क्या चीज देख रहे हैं, आई जे के इक्वल नहीं आएगा, क्यों नहीं होगा भाई, Q1 थोड़ी आएगा, एक ही चार्ज अपनी फील्ड में थोड़ी आएगा, तो 1 1 मतलब 1 1 2 2 ये सेम नहीं होगा। अब यहाँ एक दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत है भाई, अगर आपने I लिया 1 J लिया 2, ठीक है भाई आपने लिख दिया, अगर आपने लिया I2 J is equal to 1, ये क्या होगा, ये तो दोनों चीजें एक जैसी आ गई भाई, R21 लिखो, आप यहाँ देख रहे हो 1 2 है, 2 1 थोड़ी आएगा भाई, 1 2 मिल गया, यानी कहने का मतलब है एक बार साथ आपने लिख दिया KQ1 R12, और फिर आप ये लिखोगे KQ2 Q1 डिवाइड बाय R21, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ये, और इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ये दोनों सेम है, यानी एक ही टर्म कितनी बार रिपीट होगी, 2 बार, तो 2 बार रिपीट होगी, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, हाफ से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, यहाँ मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट आने वाला है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं के, और यहाँ लिख देते हैं हम हाफ के I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to n, I is not equal to j, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका वर्क डन। अब यहाँ से क्या पोटेंशियल वाला केस कुछ बन सकता है, सोचो, मैंने बोला था जैसे Q2 R23 ये पोटेंशियल बन जाता है एट पॉइंट J, थर्ड पॉइंट पर, क्योंकि 2 से 3 देख रहे हो ना, अभी हमने एक जब सिंगल चार्ज वाला केस किया था, तो ये यहाँ था, तो हमारी वैल्यू क्या है कि K, सपोज ये Q1 है, Q2 है, Q1 पोटेंशियल Q1 Q2 R12, ये पोटेंशियल कहाँ था, एट पॉइंट 2, अगर ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 2 पर पोटेंशियल था, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ था, पॉइंट 2 पर पोटेंशियल था। और आप जब वर्क डन लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे हम यहाँ पर, पोटेंशियल इनटू में चार्ज Q2 आएगा, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट 2 लिख रहे हैं, जिस भी पॉइंट पर आपको आपका चार्ज आया उस पॉइंट का पोटेंशियल हम वहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को क्या लिखेंगे, अगर हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है तो हम इसको बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे, अगर मैं इसे लिखूं तो हमारे मार्कर्स
क्या लिख सकते हैं मुझे सिंपल हाफ, ठीक है। और इसे मैं इस वाले टर्म को बाहर निकल लेते हैं, जे वाले को, जे इज इक्वल टू 1, आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड अप टू n, ठीक है। अंदर लिख देंगे हम इसे आई इज इक्वल टू 1 अप टू n, एंड यहां टर्म है आपके पास क्यू आई आर आई जे, और मल्टीप्लाई में क्यू जे को थोड़ा सा अलग लिख दो। ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ पोटेंशियल जैसे दिख रही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, हाफ समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n, और ये क्या है, पोटेंशियल एट j, एंड ये यहाँ क्या आएगा qj। तो qj को हम आगे लिख देते हैं, qj vj, ये बात बना दिया, ठीक है। सर ये वीजे वाला पॉइंट समझ नहीं आया, कैसे आया, सिंपल पॉइंट है वीजे वाला। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो क्या टर्म आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल है। आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बता दो, 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, क्या करते हो, सिंपल उस पॉइंट का डिस्टेंस लिखते हो। तो ये वही तो है कि भाई आई तो चार्ज है, और i टू j 1 to 2, अगर यहाँ चार्ज 1 है, यहाँ चार्ज 2 है, तो 1 से 2 पे पोटेंशियल बताने के लिए फॉर्मूला आपका बनेगा k q1 r12, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट 2 देख रहे हो आप, तो पोटेंशियल एट हम कहाँ देख रहे हैं, j, तो w की वैल्यू क्या आ गई, हाफ j इज इक्वल टू 1 to n, w मीन 1 to n qj vj, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई ड्यू टू n चार्जेस।